भीड़ बैठी थी तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं। बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे, फिर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे सब, अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनकी सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं। उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है। वो ब्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो ब्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा। नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महत्पुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभा जी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभा जी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मत न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्ये त्रिगृहै व्रतानां आदान्तगोभे विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। इसलिए किसी भक्त को रिझाओ।
प्रयास करो कि हमारे भाव से, स्वभाव से, विचार से कोई रसिक हम पर रीझ जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न है गयो तो ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा, ठाकुर जी को रीझना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य, चैतन्य और आनंद के स्वरूप हैं, जो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां से कथा इस प्रकार है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ से मानव कल्याण होना नहीं था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और एक विद्वान को देखकर के सब ऋषियों ने मन में विचार किया कि मानव कल्याण का साधन इनसे पूछते हैं कि कैसे होगा। बंधु, एक बात बताइए, कल्याण इज इक्वल टू क्या? आप कल्याण किसको मानते हो? हम बताएंगे नहीं, अपने आप पूछिएगा और आज जाकर के चिंतन कीजिएगा कि कल्याण है क्या, हमारा कल्याण किस में है। अब 2-3 उत्तर मुझे पता है जो सबके चित्त में आने वाले हैं, वो मैं यहीं बता देता हूं। पहला, हमको ठाकुर जी मिल जाएं, ये हमारा कल्याण है। दूसरा आपके चित्त में आएगा, सब छोड़ छाड़ के ब्रज का वास मिल जाए, इसमें हमारा कल्याण है। तीसरा आपके चित्त में आएगा, हमारे घर में सब वैष्णव हो जाएं, सब किशोरी जी के उपासक हो जाएं, इसमें हमारा कल्याण है। नहीं, मूल कल्याण कहते किसको है? हमारा कल्याण, हमने पहले कई कथाओं में इसका उत्तर दिया है। मानव कल्याण है क्या, इस पर विचार करो। अब एक तो इतनी संख्या में हो आप कि हम आपको टेस्ट भी नहीं दे सकते कि कल लिख के लाना, और कितनों का पढ़ूंगा मैं, किस किस का पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी परिभाषा लिख के लाना कि मानव कल्याण किसे कहते हैं, मानव का कल्याण किस में है। अब इसमें कई उत्तर और भी आ रहे हैं मेरे मन में। कई लोग सोचेंगे दूसरों की सहायता करना, इसको कल्याण कहेंगे। गरीब लोगों की सहायता करना, इसको कल्याण कहेंगे। आपको पता है ये सब रावण भी करता था, ये सब कंस भी कर देता था, ये सब हिरण्यकश्यप भी कर लेता था। इसलिए कोई एक ऐसा ठोस उत्तर लिख करके लाइए कि मानव कल्याण कहते किसको है, हमारा कल्याण है किसमें। और यदि कोई उत्तर समझ में ना आ रहा हो तो 7 दिन कथा सुनना, इसमें उत्तर मिलेगा कि कल्याण कहते किसको, कल्याण है क्या। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किए और प्रश्न करते हुए कहा कि भगवान, श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति करने का साधन क्या है, कृपा करके हमको ये बताओ। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के आनंदित हो गए और आनंदित होकर के बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। भगवत प्राप्ति का आपने साधन पूछा है,
भगवत प्राप्ति का साधन इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। बोले क्या? तब कहते हैं तालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलो के भाषितम। भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत में जो मार्ग बताया गया, जो नियम बताया गया, जो विधि बताई गई, वही भगवत प्राप्ति का साधन है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्षमा प्रार्थी होकर के एक बात हम कहें, कई बार कई लोग कहते हैं हमसे किसी ने ऐसा कहा कि वहां ऐसा लिखा है, और आप महाराज जी कथा में भागवत जी का ये बात, तो हमें क्या मानना चाहिए? अब आप बिना मंच के अगर हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम उत्तर कुछ और दे सकते हैं, पर मंच पर बैठ करके आपको स्पष्ट रूप से कह दें, कहीं भी कुछ भी लिखा है, कहीं भी कोई भी बात कही है, किसी ने कुछ भी कहा है, सबको सुन लीजिए, लेकिन मानिए केवल और केवल और केवल श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत में जो मार्ग है, श्रीमद् भागवत में जो विधि है, श्रीमद् भागवत में जो नियम है, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में ज्यादा विधि विधानों को, ज्यादा नियमों को प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन वहां पर भी स्वामी श्री हरदास जी आज्ञा देते हैं कि भागवत जी तो सुननी है, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और श्रवण करना है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, वृथा काहे जीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी भी आज्ञा करते हैं, मतलब वल्लभ कुल में भी यही आज्ञा की गई है, हमारे रामानुज परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है, हरिदास परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है। सब परंपराओं में उनके विशिष्ट ग्रंथों के पठन पाठन का नियम होगा, लेकिन सब जगह आज्ञा की गई है कि भागवत जी के सिद्धांत को मानिए, क्योंकि भागवत सिद्धांत से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। वही बात यहां पर कह रहे हैं। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज जी भागवत का थोड़ा सा हमको महात्म्य सुना दीजिए, भागवत की हमको थोड़ी विशेषता बता दीजिए। तो यहां भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, सब जगह दुखी होते हुए जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, तो बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, सब जगह तो मेरे चित्त को अशांति का अनुभव हुआ, लेकिन केवल वृंदावन था जहां मुझे सुख मिला। लेकिन उस वृंदावन में भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती है, परम युवा कन्या है, लेकिन उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। और युवा की गोद में दो वृद्धों का लेटना ये शुभ संकेत नहीं है। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, इतनी युवा हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन लेटे हैं? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा की गोद में दो वृद्ध, बाद में मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा मां है और ये वृद्ध दोनों बालक हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? बंधुओं, भक्ति सबके चित्त में है। अभी कहना तो नहीं चाहिए, पर एक विमान यात्रा में मैं था,
विदेश का ही था। तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, कहीं वो सुन रही हो तो अच्छी बात है। तो मैं जैसे ही विमान में आया, गिरधर लाल जी संग में थे, तो मेरे को उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10-12 घंटे कोई विदेशी नहीं है बगल में, नहीं तो कुछ भी खाते हैं। मैंने कहा पैर वैर छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, तो सद्विचार वाली होंगी। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बोली, आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही रहिएगा, कोई इसमें कौन है? मैंने कि इसमें हमारे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे ही विमान थोड़ी देर उड़ा, थोड़ी देर बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी। जब आंख खोल करके देखा तो माता जी तो पीला वाला पानी पी रही मेरे बगल में बैठ के। अब मैं उनकी ओर देखूं और वो मेरे को बिल्कुल ना देखें, और पीती जा रही है चुपचाप। मैंने बहुत बढ़िया। मैं लाल जी, कई बार विदेशी होते हैं ना, वे लोग पूछ लेते हैं कि आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं या पीऊं तो। मैंने कहा ये तो भारतीय हैं, प्रणाम भी कर रही थी मुझको। मुझे भाई समझ ही गई होंगी, तभी तो पता होते हुए भी कि बगल में ठाकुर जी विराजमान है, फिर भी एक बार भी इनके चित्त में ऐसी भावना नहीं आई। हम कैसे कर सकते हैं? संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, थोड़ा भ्रमण किया कीजिए, पता चलेगा आपको। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। कई बार पढ़ने से सुनने से उतना नॉलेज नहीं होती जितना घूमने से हो जाती है। इसलिए हमने उस दिन ये बात मान ली कि हर प्रणाम करने वाला व्यक्ति शुद्ध है, ये आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला, नतमस्तक होने वाला व्यक्ति पवित्र है, ये जरूरी नहीं है। भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं। और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए, और मंच से पीछे जाती नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है? लेकिन हो गया। और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसी कहां चला गया? और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसी, कहां है मेरा? वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग। लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है।
उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे, अरे मेरे नरसी मेरे गले लग जाए। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ मैं नरसी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसी नहीं है? तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का ले आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगे ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछोड़ नहीं जाते। कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए। अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो, कर भी रहे तो। लेकिन कहीं अगर ठाकुर जी नहीं आए तो जीवन भर नाटक में ही निकल जाएगा ना, जीवन व्यर्थ हो जाएगा पूरा। इसके लिए अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो मानो ठाकुर जी आपको संकेत दिला रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पुट के साथ में कीजिए, क्योंकि भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके बालक हैं। ब्रह्मांड में कोई भी मां तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक उसके बालक प्रसन्न ना हो। हम लोगों के अंदर ज्ञान के नाम पर शून्यता, वैराग्य के नाम पर शून्यता, और भक्ति के नाम पे हम 1000 नंबर ले आते हैं। भक्ति हम में खूब है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। अब देखो, हम सब हिंदू भाई लोग बैठे हैं, हम सबके घर पे कोई भी मेहमान आता है, कोई भी महाराज जी आते हैं, कोई भी संत आते हैं, तो हम क्या करते हैं? आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। बताओ चावल क्यों लगाते हैं? आप आज तक लगाते आए हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता कि चावल क्यों लगाते हैं। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। नए घर में प्रवेश करने से पहले मंगल चिन्ह बनाएंगे। बनाना तो सबको आता है, सबको पता है कि इसके चारों खाने एक जैसे होने चाहिए, इन चारों में बिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो बनाया क्यों जाता है ये किसी को नहीं पता। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा क्यों होता है। अब दीपावली पर कहते हैं कि राम जी वापस आए थे, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? और लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ में हो तो समझ में भी आता, गणेश जी के साथ में क्यों होती है? इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं। भक्ति है हमारे चित्त में। आप कहोगे महाराज जी जब संशय प्रकट करी थी तो उत्तर भी दे दो सबके, फिर कथा उसी में ही निकल जाएगी सारी। लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन में। और गणेश जी की पूजा साथ में इसलिए होती है कि भाई लक्ष्मी अगर प्राप्त हो गई और बुद्धि के देवता गणेश जी यदि प्राप्त नहीं हुए तो लक्ष्मी का व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है रावण की तरह। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक हैं, बुद्धि प्रदायक हैं। तो लक्ष्मी मिले और साथ में विघ्न विनायक बुद्धि प्रदायक गणेश जी आवे
तो लक्ष्मी कहाँ लगानी चाहिए, कैसे उनका व्यवहार करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अक्षत किसी के माथे पर इसलिए लगाया जाता है, तिलक लगा करके हम उसका स्वागत चिन्ह करते हैं। हमारे शास्त्रों में नियम है कि माथा सूना नहीं रहना चाहिए। सूना माथा देखने से पुण्य नष्ट होते हैं। अब जो रखता है सूना माथा, उसका तो क्या ही होता होगा। अगर कोई सूना माथा है, माथे पर कोई चिन्ह नहीं है, तिलक नहीं है, स्वरूप नहीं है, और वो अगर हमारे सामने आ जाता है, हमारे भले ही तिलक लगाए, लेकिन सूने माथे वाले को जब हम देख लेते हैं तो हमारे ही पुण्य घटने लगते हैं। उसका तो क्या ही होता होगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, जब भी कोई मेहमान आए तो पहले तिलक लगा देते हैं कि भैया तुम हमारे घर आकर के पुण्य छीण मत कर देना, आपके तिलक देख करके हम सबके पुण्य बचे रहें। अक्षत क्यों लगाते हैं? अक्षत अक्षय का प्रतीक है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपकी आयु अक्षय हो, आपका ज्ञान अक्षय हो, आपकी बुद्धि अक्षय हो, इसलिए अक्षत लगाते हैं। और भी कई प्रमाणित और शास्त्रीय बातें। मेरा पूरी बात कहने का एक ही मंतव्य है, भक्ति तो है, ज्ञान शून्य। भक्ति तो है पर वैराग्य शून्य। सोचो, जहां बच्चों का प्रवेश नहीं है और जहां बच्चे नहीं आ सकते, वहां मां प्रसन्न रहेगी। इसीलिए हम लोग भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में, हमारे भजन में ज्ञान नहीं है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे, महाराज जी वृंदावनी भक्ति में तो, प्रेम लक्षणा भक्ति में तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वैराग्य की। ये सब बातें कहने की हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावनी भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के प्रेमी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है पर ज्ञान दिखेगा नहीं। जैसे ब्रज की गोपियां, यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करती हैं? गोबर का लेपन करती हैं, अपने घरों में दही मथती हैं, जमुना जल भरने जाती हैं, गैया का दूध काढ़ती हैं। यही आता है बस उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान, अब उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो ज्ञान बोलने पर आती हैं तो ब्रज की गोपियां जब भ्रमर गीत बोलती हैं ना, उद्धव जी महाराज हिल जाते हैं। मधुपक तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अरे साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जिनके आगे उद्धव जी पता है क्या करते हैं? भगवान को भी करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठाकुर जी भी जब प्रवचन करते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रवचन में क्या करेक्शन होना चाहिए, ये उद्धव जी का काम है। ठाकुर जी जब प्रवचन करके जाते हैं स्वधर्मा सभा से, तो फिर उद्धव को बुला, उद्धव आज हमने प्रवचन में कोई गलती की? बोला हाँ आज आपने ये गलती की, ये गलत बोला, ये गलत, आगे से ध्यान रखेंगे। वो हैं उद्धव जी महाराज। और उनकी स्थिति, जब उद्धव जी वृंदावन गए, मन में सोच के गए थे, गोबर लेपने वाली गोपियां, दूध काढ़ने वाली गोपियां मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएंगी। और जब गोपियों की परिस्थिति और वाणी का जब उन्होंने श्रवण किया, अपनी झोली फैला करके विधाता से कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य बचे हों और उन पुण्यों की वजह से मेरा पुनः पृथ्वी पर जन्म होना हो, तो कृपा करके इस वृंदावन का छोटा सा पौधा बनाना। विधाता पूछने लगे, पौधा क्यों बनना है? वृक्ष भी बन सकते थे, पेड़ भी बन सकते थे, पर तुमको पौधा ही क्यों बनना है, जो कभी बढ़े ना, छोटा ही रहे? ऐसा पौधा क्यों बनना चाहते हो उद्धव?
बोले ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रज की गोपियों की रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मेरे जीवन में और कोई कामना ना रहे, बस इन ब्रजवासियों की चरण रज में मैं सदा संलिप्त रहूं, इसलिए मुझे छोटा सा पौधा बना देना नाथ। ये उद्धव जी मांगते हैं गोपियों से मिलने के बाद। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में ज्ञान नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? जो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, बिना कृष्ण देखे एक क्षण रहती नहीं, ऐसी गोपियां कृष्ण का त्याग कर देती हैं। मथुरा चले गए श्री कृष्ण। मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, दिन में 2 बार गोपियां जाके मिलके आ सकती हैं, लेकिन वैराग्यवती हैं गोपियां। नहीं गई मथुरा, नहीं मिली ठाकुर जी से। तड़पना मंजूर है, रोना मंजूर है, व्याकुल होना मंजूर है, लेकिन वैराग्य है चित्त में, नहीं गई गोपियां। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? पर हां, वृंदावनी भक्ति में प्रेम इतना प्रधान है कि ज्ञान और वैराग्य दिखता नहीं है। वृंदावन के महात्माओं को देख करके लगता है कि ये तो कोई भिक्षुक हैं, पुरानी सी धोती पहन रखी है, पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में कमंडल लिए घूम रहे हैं। अरे कभी बैठो उनके साथ में, तब तो आपको लगेगा केवल राधा 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 बोलते हैं, लेकिन अंतरंग भाव झांकने की अगर इच्छा प्रकट कर ली तो उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाओगे आप। इसलिए यह बात छोड़ दीजिए कि केवल भक्ति से काम चल जाएगा, केवल प्रेम से काम चल जाएगा, ज्ञान वैराग्य की क्या आवश्यकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई बार कथाओं में भी ऐसा होता है, लीला सुनाते रहो सब सुनेंगे, मीठी मीठी बातें बताते रहो सब सुन, जैसे ही ज्ञान की बात आती है एक आध लोग उठ के जाने लगते हैं। क्यों? हमें ज्ञान से हमें क्या लेना देना। अरे किसी मां को प्रवेश करा दो, किसी मां का स्वागत कर दो, किसी मां का सम्मान कर दो, लेकिन उसके बालकों को दुत्कार दो, उसके बालकों के लिए द्वार बंद कर दो, वो मां खुश रह सकती है? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति प्रसन्न कैसे होगी? इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है। आप ब्रज की गोपियों को कम ज्ञानी मत समझिए। ज्ञान, अब ज्ञान किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान। सद और असद की नॉलेज होना, यही ज्ञान है। और फिर सद को स्वीकार करना, असद का त्याग करना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कहां से आता है? सत्संग से आता है, महज्जनों की वाणी सुनने से आता है, कथा सुनने से आता है, प्रवचन सुनने से आता है, नित्य सत्संग करने से आता है। ऐसा ज्ञान पोथियां पढ़ने से नहीं आएगा। कबीरदास जी को आप ज्ञानी कहते हो कि नहीं कहते? कबीरदास जी को ज्ञानी कहते हो, लेकिन कबीरदास जी से तो हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे। अगर कोई ग्रंथ खोल करके रख दिया जाए तो कबीरदास जी पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन कबीरदास जी के जो भाव हैं उनके ऊपर पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। एक बहुत सुंदर पद है कबीरदास जी का, ये वो कबीर गा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज्ञान देखो। डर लागे और अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहुत सुंदर पद है।
डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। क्या कह रहे हैं, कैसा जमाना है? कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, वक्ता मूड पछाया रे। लेकिन एक बात बोलूं, हे कबीरदास जी, यदि आप देख रहे हो मेरी कथा के श्रोता नहीं सोते हैं, ये सब जगह रहते हैं। हाँ, आज से पहले जब हम 3-4 साल पहले कथा करते तब सोते थे। अरे महाराज, कैसे कैसे श्रोता हमने देखे, हम क्या बताएं आपको। एक माता जी आई मंच पे, तो कभी कोई दक्षिणा धर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे 500 का नोट यहाँ धर दिया जी। तो फिर मेरे आगे हाथ जोड़ खड़ी रही। मैंने क्या हुआ? बोले खुले खुले के छुट्टे दे दो। मैं जय हो मैया, में काय को देवे। मैंने कि तुम 500 मुझे देने आई थी कि छुट्टे लेने आई थी? नहीं, 400 वापस कर दो, 100 ही देने थे आपको। तो मैंने कि आज अपनी वैल्यू पता चली। ले भाई 400 रुपया ले जाओ, आइसक्रीम खा लेना। ऐसे ऐसे श्रोता आए कथा में। सोफा पे बैठने वालों को तो मैं देखता ही नहीं हूं, क्योंकि आधे तो लुढ़के पड़े मिलते हैं मेरे को। लेकिन यहां नहीं है, सबरे जग रहे हो ना रे भैया, हो जगे रहो, सोना नहीं। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। गाओ सब लोग। डर लागे और हंसी आवे, इनसे तेज आवाज होनी चाहिए आप। जमाना आया रे। अब एक बात सुनो, ये हमारे प्रेम जी और दूसरे ज्ञान, इनसे आपका कंपटीशन है 7 दिन तक। ये दोनों माइक पे चढ़ चढ़ के गाएंगे, आपको इनसे तेज ही रखनी है अपनी आवाज, ठीक है? बस ये याद रखना है, आपने इनको हरा दिया तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बस इतना याद रखना कि ताल में गाना। कहीं बेताल हो गए तो फिर इनको ही मिल जाएंगे ठाकुर जी फिर तो। आहा। बोले कथा होती है तो श्रोता सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि तन से नहीं सोए, लेकिन मन से तो कई लोग सोए रहते हैं। कथा हो जाने के बाद उनसे पूछो कथा सुन के आए? बोले हाँ जी। क्या सुना? वो भूल गए क्या सुना। थी बहुत अच्छी कथा, 1-2 बातें अच्छी अच्छी बताई थी महाराज जी ने, बाकी पूरी बात हमको इतनी याद नहीं है। इसका मतलब क्या था? सो ही रहे थे। तो कबीरदास जी सही कह रहे हैं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत कमा लेते हैं, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, उस पैसे का ज्यादातर उपभोग कहां करते हैं? अपने प्रयोग में। कई लोगों को कहो भैया वृंदावन में ऐसे ऐसे कोई योजना बन रही है,
अनाथों के लिए थोड़ा दान करो। हाँ कर देंगे थोड़ा सा। कमाई कितनी होती है? 100 करोड़ की, और दान कितना कर रहे हैं? 11,000 रुपए। इतने में ही कर लो महाराज जी। और जब खुद के घर का कोई कार्यक्रम होता है तो महाराज बड़े बड़े लोगों को देखो आप, भारत में कैसे कैसे लोग हैं। 6-6 महीने तक शादियां चल रही हैं आजकल। 6 महीने तक शादी, और उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग, खरबों अरबों खर्च कर रहे हैं। क्या हो गया है? अपने खर्चा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कुछ बात आती है तो फिर कुछ नहीं निकल के आता बाहर। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया। और मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, कहे लाज नहीं आया रे, कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु महात्मा या कोई भी मुट्ठी भर अन्न भी, तो तुमको मांगने में शर्म नहीं आती है? कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मांगने आ गए हो। ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले किसी व्यक्ति को एक बार भांग खिला दो, उसके बाद अपने आप नियम से खाता है। किसी को एक बार मदिरा पिला दो, नियम से अपने आप पिएगा, उसको बोलना नहीं पड़ता, फिर वो खुद ही पी लेता है। इतना पीना है, इतने बजे पीना है, ऐसे पीना है, वैसे पीना है। ऐसे ही सुल्फा गांजा तंबाकू खाने वालों को एक बार खिला दो, अपने आप नियम धारण कर लेते हैं। और यहां गुरुजी बोल बोल करके गला उनका दूख जाता है कि भैया चरणामृत पिया करो ठाकुर जी का, उसका नियम नहीं धारण हो पाता है। गुरु चरणामृत नेम न धारे, गुरु चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। ओ भैया डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज परंपरा में, जिसमें हम दीक्षा दे रहे हैं, हम भी हैं, वहां पे तप्त मुद्रा दी जाती है। यहाँ पर शंख चक्र गर्म करके पधराए जाते हैं, पर उनके चिन्ह रहते हैं। तो अभी दीक्षा हुई जब वृंदावन में, तो शंख चक्र गर्म करके पहले मैं अपने हाथ, ये पूरी खाल मेरी ऐसे सुकुड़ गई थी, क्योंकि पहले मैं खुद के लगाता था, देखता था गर्म तो नहीं है, फिर पधराता था। और फिर भी हमने बहुत शीतल कर करके दी कि भाई कोई पहली बार दीक्षा दे रहे हैं, कहीं उचट के भाग नहीं जाए। तो ऐसे ऐसे लगा के थोड़ी मुद्रा देते। उसमें भी 10-10 बार लगाता। तो एक माता जी आई, उनके यहाँ दुनिया भर के टेंटू लग रहे थे। मैंने कही इनको कहाँ दर्द होगा, ये पहले ही इतना दर्द सहन करके आ चुकी हैं, इनको तो थोड़ा गर्म ही लगा देते हैं।
तो मैंने जरा सा देखा तो गर्म था। जैसे ही मैंने पधराया तो एक में ही पधराते, दूसरे में चंदन का ही लगा दीजिए, बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा मैया एक बात बताइए, जो तूने इतने बड़े बड़े टैटू लगवाए यहाँ पे, इनते दर्द ना भयो? ये तो हुआ था, पर ये पति का नाम है, ये उसका नाम है। मैंने कहा बताओ, वैष्णव चिन्ह धारण करने में पीड़ा हो जाती है, एकादशी व्रत रखने में लोगों की हालत खराब होती है, और वही जब अपनी प्रियतमा की याद में प्यासा पड़ा रहता है, कमरे में भूख प्यास पड़ी है, नहाया धोया नहीं 4 दिन से, तब नहीं आती उसको जरा भी लज्जा अपने ऊपर। ठाकुर जी के नियम करने में कितना दुख होता है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बात आई है तो मैं बोल देता हूं, बुरा लग सकता है कई लोगों को। शरीर पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत करवाया कीजिए। ठाकुर जी ने हमको जैसा शरीर दिया है, इस शरीर को और भजन करके पवित्र करके ठाकुर जी को लौटाना है हमको। किस्त में मिला है हमको, लोन में मिला है हमको शरीर। लोन तो चुका नहीं पाए, बल्कि जैसे किसी को किराएदार को आपने घर दे दिया, उससे कह दिया भाई 6 महीना के लिए ले लो, 6 महीना बाद दे देना। अब 6 महीना में उसने खूब कील ठोक करके और पूरे घर का पलस्तर निकाल दिया, पंखा उतार दी, सब वापस लेने जाओगे तो आप नाराज होगे कि नहीं भाई तूने क्या किया, मेरे घर का पूरा जैसा दिया था वैसा ही वापस कर हमको। अब उसके बाद वो कितना भी रंग रोगन करावे, कितना भी, एक बार घर छेड़ दिया तो दोबारा पुराना जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अब जिन्होंने ये घर छेड़ दिया है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, पर जिनका अभी बचा हुआ है, बचे ही रहना भैया, कुछ करना नहीं। इस शरीर से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी किसी भी प्रकार की। कोई ये हम कह रहे हैं ठाकुर जी का भी स्वरूप क्यों बनाना है? हनुमान जी की तरह चित्त में धरो ना, यहाँ सीना चौड़ा करके दिखाओ तो यहाँ बैठे हैं श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। और बाहर बैठाने का क्या अभिप्राय है? इसलिए प्रयास कीजिए कि अगर कुछ बने भी हैं चिन्ह वगैरह, तो उनका थोड़ा प्रायश्चित कर लीजिए और आगे नहीं बनवाइएगा। ठाकुर जी का स्वरूप रहने दीजिए। अगर ये प्रमाणित होते, किसी ने मुझे कहा कि ठाकुर जी की भी तो लिलिहार लीला है, लिलिहार लीला बनाई है, उसका कोई ऐसा प्रमाणित कोई कहीं पर वर्णन नहीं है। और लिलिहार लीला में वो जो बनाने का जो भाव है, उसमें मेहंदी जैसा ही कोई सब्सटेंस है जिससे लिख दो, कुछ दिन बाद वो उड़ जाता है। हमेशा वो रहने वाला क्रम नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों का जीवन है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा कुछ शरीर पर निर्माण करवाओ नहीं। ठाकुर जी ने जैसा शरीर दिया है, इसको खिला पिला करके मस्त रखो, भजन करके, गंगा स्नान करा के, यमुना स्नान करा के, संत चरण रज लेकर के इसको खूब और पवित्र करो। पवित्र करके ठाकुर जी को वापस करना है। इस पर ज्यादा छेड़छाड़ मत किया कीजिए। उल्टी चलन चली दुनिया ने, उल्टी चलन चली दुनिया ने, ताते जिय घबराया रे। ताते जिए घबराया रे। हे भैया कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। अभी समझ जाओ, नहीं तो पाछे फिर पछताया रे। ओ पाछे फिर पछताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। शब्द किसके हैं? कबीर दास। पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं जानते, अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते, वो कबीर दास। ज्ञान देखो, नॉलेज देखो, बुद्धि देखो, इसको क्या कहते हैं? सद और गलत की पहचान होना ही ज्ञान कहलाता है। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है। सबके बीच रहते हुए भी किसी पर मन ना आना, इसको वैराग्य कहते हैं। बस इतना ज्ञान और इतना वैराग्य चित्त में लिया और भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति महारानी की प्रसन्नता के लिए क्या करें? ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए क्या करें? तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत, यही ज्ञान यज्ञ है, उसी से ही कल्याण होगा। तब भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा सुनकर के भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो गए और भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न। तो कथा सुनने से क्या होता है? ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं। यदि इन 7 दिनों में आपको सद असद की पहचान ना हो और सबके बीच रहते हुए भी सबसे मन ना हटे, तो समझना अभी कथा सुनने में कोई चूक की है आपने। अभी यहां पर घेवर लाया जाए और घेवर देखते ही आपकी जीभ में पानी आ जाए, तो समझो 3 घंटा आपने व्यर्थ कर दिए। क्या सुना कथा में? अभी भी मन जा रहा है वहां पे। अभी भी इंद्रियों को सुख देने वाली कोई वस्तु प्रस्तुत कर दी जाए और आप उसके प्रति आकर्षित हो जाओ, तो समझ जाओ आपने कथा क्या सुनी। अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, एक बिल्कुल सावधानी से बैठे हैं, और अभी फिल्म का कोई अभिनेता पीछे आकर के खड़ा हो जाए, हल्ला हो जाए कि वो आया, और सब उठ करके भागे। क्या वैराग्य आया आपके चित्त में? ज्ञान और वैराग्य का मतलब नॉलेज होना और सब छोड़ देना नहीं होता है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब सही और गलत की पहचान ज्ञान है, और सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन किसी पर ना आना, ये वैराग्य है। और ये कथा से होगा। आपके आगे बहुवस्तु प्रस्तुत कर दी जाएं, लेकिन फिर भी आप विचलित ना हो, ये वैराग्य है। आपको पता है श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम। पुरुषों में भी जो सबसे उत्तम है। क्यों? असंख्य सुंदरी गोपियां चारों तरफ थीं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। क्यों? अब शूर्पणखा को लोग बहुत विकराल दिखाते हैं, बहुत भयानक दिखाते हैं टीवी सीरियल्स वगैरह में, होगी भी, लेकिन ये राक्षस हैं, ये रूप बदलना जानते हैं। जैसे पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के श्री कृष्ण के पास आई, ऐसी शूर्पणखा भी सुंदर बन के आई होगी, और सुंदरता वे धारण करते हैं मंत्र शक्ति से, अपनी अविद्या से, अपने राक्षस बुद्धि से वे सुंदरता धारण करते हैं। तो फिर छोटी मोटी सुंदरता नहीं लेते होंगे, विश्व पूरा मोहित हो जाए ऐसी सुंदरता धारण करके आती होंगी। लेकिन राम जी विचलित नहीं हुए, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। तुलसी, वृंदा अपने पति के प्रति ऐसा पातिव्रत के सामने ठाकुर जी आ गए, तब भी अपने पति के पातिव्रत का नष्ट नहीं होने दिया अपने चित्त में। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उसके पातिव्रत से, उसने भगवान को श्राप दिया, आप मेरे पति का रूप धारण करके आए हैं, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर हो जाओ। ठाकुर जी बोले, हम पत्थर हो जाएंगे, लेकिन हम आपके पातिव्रत धर्म से इतने प्रसन्न हैं कि आप भी तुलसी बनोगी, और आप जब तक हम पर नहीं पधराई जाओगी, हमारी कोई भी सेवा पूरी होगी नहीं।
कथा तो सबको पता होगी। वृंदा के पति जलंधर, जो कि ना तो रूप से अच्छा है, ना स्वभाव से अच्छा है, ना कर्म से अच्छा है, लेकिन फिर भी वृंदा का ऐसा पातिव्रत अपने पति के प्रति, वो व्यभिचार करता है, वो गलत काम करता है, लेकिन फिर भी वृंदा उसी को ही मानती है सर्वस्व अपना। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये देखो पति इतना व्यभिचारी, फिर भी अपने पति के प्रति इसने बिल्कुल भी त्याग की भावना नहीं लाई मन में। ठाकुर जी जलंधर का रूप बना करके आ गए। जब वृंदा को यह बात पता चली तो ठाकुर जी को श्राप, पता होने के बाद भी कि ये परमात्मा है। इसी को तो वैराग्य कहते हैं कि एक बार मन जिस पर आ गया उसके अलावा और किसी को नहीं जा सकता है। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, स्वयं शालिग्राम बन गए और कहा कि तुम भी तुलसी हो, जब तक आपका स्पर्श नहीं होगा हम कुछ पाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, ना नहाएंगे नहीं। आपके स्पर्श से सब होगा, आपके पातिव्रत से हम इतना प्रसन्न है। तो अपनी इंद्रियों के भोग्य वस्तु सामने आने पर भी इंद्रियों का विचलित न होना, इसको वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ के चले जाना वैराग्य नहीं होता। कई बार वस्तु का शारीरिक त्याग करना वैराग्य नहीं होता। दूर जाने के बाद भी उसी की याद सता रही है, वही याद आ रहा है। सिगरेट छोड़ तो दी, पीना छोड़ तो दिया, पर 24 घंटा मन लग रहा मेरे सामने कोई पी ना ले, नहीं तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। ये कोई वैराग्य है? वैराग्य का मतलब तो अब चाहे जो हो जाए, मेरी जिह्वा पर पुनः उसकी इच्छा प्रकट नहीं हो सकती है, ये वैराग्य है। और ये ज्ञान और वैराग्य केवल भागवत से प्रकट हो सकता है। सुनिए, आप लोगों का उद्देश्य क्या कथा सुनने का? ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो, तभी भक्ति स्थिर होगी चित्त में। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के उत्थापन की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात एक धुंतुकारी नाम का मातृ पितृ द्रोही था, भागवत जी की कृपा से उसको सदगति मिली। प्रेत योनि में होने के बाद भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा यहाँ सुनाई गई। महात्म का प्रसंग यहाँ विश्राम हुआ। अब महात्म के आगे प्रथम स्कंद से कथा कल से हम सुनेंगे। कथा का समय 3 बजे से है। आप सब लोग हर हाल में 3 बजे तक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। 3:30 बजे तक हम मंच पर आ जाएंगे और उसके बाद फिर ठाकुर जी की जब तक इच्छा होगी तब तक कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन है, कल द्वितीय दिन है कथा का। कुछ मधुर भाव आते रहेंगे, चित्त में बताएंगे, जिज्ञासाएं आप सब प्रकट करना। परसों गुरु दीक्षा का क्रम सुबह होगा, 8:30 बजे का समय है। 8 बजे तक आप लोग उपस्थित हो जाना। जितने लोग भी दीक्षा के लिए आएंगे वो फलाहार ही ग्रहण करके आना, अन्न ग्रहण मत करना। और दीक्षा के बाद ही कुछ पा करके फिर यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। और भी कुछ ना कुछ यहाँ उत्सव और क्रम बनते रहेंगे। जैसे जैसे बनते जाएंगे हम आप सब लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग प्रिय भाव से सब धारण कीजिएगा। आइए कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ गाइए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय तू वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ सब सुख सागर